माय फर्स्ट क्वेश्चन गोज टू रोहित। रोहित, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। क्या लगता है चार्ट्स को देख के 25,000 का आंकड़ा होल्ड करेगा निफ्टी के लिए, और अगर नहीं करता है तो वो विच आर द नेक्स्ट सपोर्ट लेवल्स दैट यू आर वाचिंग आउट फॉर? जी गीतू जी, एक्चुअली क्या हुआ है कि इतने बड़े अनाउंसमेंट पे इतना जो लिक्विडिटी आरबीआई प्रोवाइड कर रही है उस पे जी। 25,000 के ऊपर हम लोग निकल तो गए, बट मोमेंटम हम्म। जो है वो पूरी तरह थम गया है। और हम्म। इसके होने से ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में शायद बाजार थक चुका है और कुछ हम्म। पुल बैक, रिट्रेसमेंट, कंसोलिडेशन की ज़रूरत है। अब हम लोग हम्म। नज़र रखेंगे कि 25,000 कहीं ना कहीं अगर पकड़ के ऊपर निकल जाता है तो अलग बात है। बट अगर हम्म। वो तोड़ता है तो मिनिमम हम लोग सबसे पहले 24,500 तक का एक पुल बैक देखने के लिए तैयार हो जाएंगे। उससे नीचे ओके। भी हो सकता है, बट एस्टिमेट करना थोड़ा मुश्किल है कि उससे नीचे कितना। बेस्ट हम्म। होगा कि करीब एक आध हफ्ता बाजार को देंगे करेक्शन के लिए। ऐसे भी हम्म। हम लोग नाउ दैट वी आर इन द सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ, अच्छा। एक्सपायरी क्लोज आते हुए ऑलमोस्ट 2 वीक्स है यहाँ से, आज के दिन से 2 वीक्स टू मंथली एक्सपायरी। तो नेक्स्ट वीक हम्म। कहीं ना कहीं ऑप्शंस रिलेटेड मार्केट में भी प्रेशर्स आते हैं। ओके। इसलिए इट मे बी गुड टू वेट एंड सी कि कहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज बनती हैं आफ्टर आफ्टर सम पुल बैक। और ऐसा ही कुछ हम्म। सेटअप हम लोग इनफैक्ट ग्लोबल इंडाइसेस में देख रहे हैं। हम लोग जब एस एन पी, डैक्स, इन इन हम्म। या फिर नैस्डैक, इन सब पे और निके, इन सब पे अगर नजर डालते हैं तो सब में नेगेटिव डाइवर्जेंस है। मतलब मोमेंटम जो है वो घटता जा रहा है और हर दिन वो भाव धीरे 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 थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। दम नहीं है, करेक्ट। गिर भी नहीं रहा है। तो ये जब करेक्ट। डाइवर्जेंस बनता जा रहा है, कहीं ना कहीं ये डाइवर्जेंस आगे जाके प्ले आउट होगा। कारण क्या बनेगा वो नहीं पता, हम्म। बट सबसे सामने हमारे तो एफओएमसी मीटिंग है अगले हफ्ते, शायद कुछ हद तक वो एक रोल प्ले करे इस करेक्शन में। तो नॉट ओनली डोमेस्टिक, इट कुड बिकम अ ग्लोबल करेक्शन एज वेल, जो कि काफी हम्म। समय से ओवर ड्यू है। क्योंकि अप्रैल के बॉटम से हम ऐसा लग रहा है कि वन वे कई मार्केट्स जो हैं वो ऊपर की तरफ चलते गए हैं। जी। इंडिया में शायद हमें ऐसा कम लगे, बट अगर हम लोग ब्रॉड इंडाइसेस को देखेंगे, मिड कैप, स्मॉल कैप, या निफ्टी 500 या निफ्टी नेक्स्ट 50 को भी देखेंगे, तो वो सब वन वे ऊपर गए हैं। निफ्टी में थोड़ा दबाव रहा है, बट ब्रॉड मार्केट जो है काफी स्ट्रांग रहा है। तो कहीं ना कहीं उस चीज को थमने का, करेक्शन, कंसोलिडेशन, ये जो चीजें हैं, नॉर्मल कोर्स ऑफ मार्केट ही समझें इसको। इट्स नॉट अ हम्म। ट्रेंड रिवर्सल। अप्रैल हम्म। का जो बॉटम बना है वो मुझे लग रहा है कि अगले 1 डेढ़ साल के लिए तो बॉटम बन चुका है। बट कोई भी चीज ओके। वन वे ऊपर नहीं जाती है। देर आर स्टिल जी। थिंग्स दैट हैव टू चेंज, इम्प्रूव, फंडामेंटली, इकोनॉमिकली इन द कंट्री। और वो सब के लिए करेक्ट। थोड़ा समय लगता है, इसलिए शायद बाजार नियर टर्म में कंसोलिडेट कर सकता है। इसके लिए तैयार रहे। गुड आफ्टरनून समीर जी, एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम टुडे। समीर सर, आपसे पहली मुलाकात मेरी हो रही है पोस्ट द पॉलिसी। पॉलिसी में जो बयान आए और लिक्विडिटी इन्फ्यूजन जो हमारे सिस्टम में होगा वो इट्स लार्ज, और ये माना जा रहा है कि फाइनेंशियल एसेट्स को काफी चेज करेगा। तो ऐसे में विच आर द फाइनेंशियल एसेट्स दैट यू आर बेटिंग ऑन नाउ? तो एनबीएफसीज पे मेरा व्यू थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव बैठ रहा है। ऑफ कोर्स बैंकिंग आल्सो इज गोइंग टू बेनिफिट, बट बैंकिंग में क्या प्रॉब्लम है कि डिपॉजिट रेज जो कर रहे थे वो उतना इजीली हो नहीं रहा था। सो नाउ हम्म। लेट अस वर्क ऑन द सिस्टम कि अगर बैंक स्टार्ट कटिंग डिपॉजिट रेट्स, then raising हम्म। deposits becomes even more difficult. So it's not going to be as easy as we wanted to think कि banking sector में पॉजिटिविटी आ सकती है। बट एनबीएफसीज में क्या बेनिफिट आ सकता है कि जो बोरोइंग कॉस्ट थोड़ा भी घटता है बिकॉज ऑफ सर्टेन बोरोइंग्स फ्रॉम आरबीआई जो बैंक्स करती है, then that could be जी। passed on through the MCLR and NBFCs के borrowing cost कम हो सकते हैं। Of course they will also be having to pass it on, but उनका क्या होता है कि 1 quarter 2 quarter delay से pass on होता है because of they have their review meetings when they review what the borrowing cost is and then हम्म। how to pass it on. So NBFC companies in the short term could see some benefits and NIM increase, which is हम्म। positive. तो maybe that is a short term play to play. बट जो आपके हम्म। प्रीवियस स्पीकर रोहित जी बोल रहे थे कि मार्केट थोड़ा थका हुआ लग रहा है, मुझे भी एक्चुअली टू सम एक्सटेंट आई अग्री विथ हिम कि मार्केट इज लुकिंग अ बिट टायर्ड। Valuations again have moved up beyond where fundamental justification comes into play. Certain sectors जहां growth is in 5 and 6% और stocks are trading at 30 times P, वहां पे it becomes difficult to justify. Forget only हम्म। अभी FMCG देख लीजिए जहां 2-3% ग्रोथ है
or stocks are trading at 40p, it becomes difficult to justify these PEGs. So मेरे हिसाब से a correction probably in the market is due. इस प्योरली ये मार्केट अभी लिक्विडिटी पे चल रहा है क्योंकि फंड फ्लो अच्छे आ रहे थे फ्रॉम डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स, बट यू ऑल्सो गॉट टू लुक एट इट कि थोड़ा ये सकआउट भी हो रहा है बिकॉज यू आर सीइंग कांस्टेंट सेलिंग बाय प्राइवेट इक्विटी फंड्स, बाय ब्लॉक डील्स से प्रमोटर्स आर सेलिंग, फ्रेश आईपीओज आर कमिंग, ये सब मार्केट पैसा जो है सकआउट भी हो रहा है। तो जब आई एम नॉट सेइंग द मनी इज गोइंग टू गेट ओवर, बट जब लिक्विडिटी कम हो जाती है, दे ऑब्वियसली द फ्रेश बाइंग कम हो जाता है, तो देन व्हाट इज गोइंग टू बी द ड्राइवर ऑफ दिस मार्केट, क्योंकि फंडामेंटल्स नहीं है, लिक्विडिटी कम हो जाती है तो वो भी नहीं है। सो आई बिलीव कि वी आर एट अ पॉइंट वेयर करेक्शन आइदर टाइम बेस्ड और वैल्यू बेस्ड इज वेरी मच ड्यू। होपफुली बहुत ज्यादा डीप करेक्शन नहीं होता है, मोर टाइम बेस्ड रहता है, where the market can digest some of the earnings from maybe Q1. We can wait for the monsoons and see अगर monsoon अच्छा रहता है then that could be a positive. We already know कि एक consumption boost के लिए government ने tax cuts दिए थे, फिर ये RBI का कट आया था, तो hopefully EMI start coming down, तो that leaves more money in the hand of the consumer, तो वो ज्यादा spend, तो maybe the consumption sector could get an uptick, but immediate नहीं होने वाला है, it's going to take 3 to 6 months. But to answer in a very quick nutshell, NBFCs is my play for financial, but correction in the market is well overdue. How much in cash right now, Samir? So I think we are sitting on some amount of cash, maybe close to 8-9%. I would like to increase that, but थोड़े जो स्टॉक्स हमने जो लिए हुए हैं वो अभी फिलहाल रैली होना शुरू हुए हैं, so we are not selling them out right away. We feel there is more upside in them over the next 1 year. I'll give you 2 examples where we have invested a decent sum. Sterling and Wilson Solar, आज थोड़ा बड़ा हुआ है, I think 5-6% up है. But the stock is down from 800 to maybe it had gone down to 220. अभी फिलहाल 340 के आजू बाजू था. We feel the stock could easily move up to 500 over a year's period. So we don't want to sell out something like that. IndusInd Bank लिए हुए थे when it fell after the news. So we don't want to sell out at 850. We feel the stock could probably over a year's period rally to 1000. So not necessary कि cash पे बैठना जरूरी है. If you bought certain stocks where maybe momentum has not come in, those can be held on. But yes, जहां बहुत बढ़ चुके हैं, IT is one space we feel money should be taken off. Financials, especially MCX, BSE, अगर वो investments है, money should be taken off because I'll just give you a small example on MCX. Valuation of MCX, if I take the core earning, अगर मैं interest income, क्योंकि उनके पास काफी कैश है, अगर मैं वो interest income side पे ले लेता हूँ and I remove the cash holding value of MCX, MCX is trading at close to 150-160 times earnings, which is ridiculous. Even if the company is able, abhi ye high base pay, even if they're able to grow at 20%, how do you justify 160 times earnings? Yes, operating leverage unka काफी strong है, so 20% top line growth will mean 20% or maybe even more higher, maybe 40% bottom line growth. But that also takes me to a PEG of maybe 4, जो थोड़ा difficult है. You cannot value interest income का profit and say I want to give this income also 50 times earnings या 40 times earnings. Based on that theory, then everyone should just start a simple mutual fund, earn 7% and value it at 50 times of that and create a value. वो feasible नहीं है. Similar story in BSE. So overvaluation is there in many pockets, and I think they will eventually correct when rationality sets in.